हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। ठीक, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपका ब्रांच फंक्शन से रिलेटेड आते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं उसी से रिलेटेड आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्लियर? तो देखो, अगर क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर जो है, इसमें कहीं पे मॉड्यूलस का यूज किया गया है पहले। ठीक, तो पहले मॉड के साथ खेलना समझते हैं कि मॉड कैसे आपका रिएक्ट करता है कब। ठीक, चलो मॉड एक्स को देखो। तो मॉड एक्स को अगर आप अंदर से, ये आपका मॉड के अंदर की वैल्यू को देखते हैं ना, तो यहाँ से आप टर्निंग पॉइंट गेन कर सकते हैं, यानी कि मॉड जो है अपना रुख बदलना कब शुरू करता है। क्लियर? जैसे मौसम की तरह अपना रुख कब बदलता है मॉड पता कर लेते हैं जल्दी से। तो क्या करेंगे, जब भी आपको पता करना होगा कि मॉड चेंज कहाँ से होगा, किस पर्टिकुलर पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट कहेंगे, तो मॉड के अंदर की पूरी चीज को आप क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो इस बार तो मॉड के अंदर सिर्फ एक्स था तो मैंने जीरो पुट कर दिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई जीरो। यानी ये जो मॉड एक्स है ये चेंज होगा जीरो पर। यानी जीरो से छोटे में वैल्यू कुछ और होगी, जीरो से बड़े में वैल्यू कुछ और होगी। यानी कि जीरो से छोटे में वैल्यू क्या होती है वो देखो, माइनस ऑफ दिस होल थिंग, यानी x। कब? जब x जीरो से छोटा है। और प्लस ऑफ दिस होल थिंग जब x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, जीरो है। यानी कि x की, ये जो मॉड x की दो वैल्यूज हैं, एक नेगेटिव x और एक पॉजिटिव x, और यहाँ पे कंडीशंस आपको दिख रही है। अब यहाँ देखो जरा, इस क्वेश्चन में क्या कहा आपसे, x लेस देन इक्वल टू -3 का जिक्र कर रहा है। तो ये जो फंक्शन है ना, बेसिकली ये फंक्शन आपका फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या कहता है आपसे, x लेस देन इक्वल टू -3। दूसरी कंडीशन कहता है कि आपका x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3। और तीसरी कंडीशन कहता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो जब आपका -3 से छोटे की बात ये कर रहा है तो ऑब्वियस है जीरो से भी छोटा हुआ, तो मॉड एक्स वहां पे सेंसलेस है, यानी कि मॉड एक्स की वैल्यू वहां पे डायरेक्ट क्या हो जाएगी, -x हो जाएगी। तो एक्चुअल क्वेश्चन ये बनेगा। देखो, बाकी में मॉड का खेल था नहीं तो बाकी तो ऐसे उतरेंगे, लेकिन जहां पे मॉड था वो आपका क्या बन जाएगा, -x बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये -3 से छोटे की बात कर रहा है, और मॉड x कहाँ पे चेंज हो रहा है, जीरो पे चेंज हो रहा है। और जीरो से छोटे में का मतलब है -3 से छोटा अगर वो कह रहा है ना, तो इसका मतलब जीरो से भी छोटा है। तो इसका मतलब हुआ उस टाइम पे मॉड की वैल्यू -x की तरह बिहेव करेगी। क्लियर? अब ये क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन ये बन गया। अब इस क्वेश्चन पे हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू -3 और एट x इक्वल टू 3। देखो, बाकी सारे पॉइंट्स पर, बाकी पूरे के पूरे रियल नंबर में ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर आपने कंटिन्यूटी वाली वीडियो चेक कर ली है तो आपको वहां से आइडिया आ गया होगा। अब हमें सिर्फ -3 और 3 पे चेक करना है, तो -3 और 3 पर कौन कौन इन्वॉल्व है वो चेक कर लो। ठीक, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पे मैंने किस तरह से आपको समझा दिया कि मॉड एक्स जो है वो दो तरह से काम करता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक, अब आप समझो कि आपका ये जो, अगर हम बात कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू -3, तो आपने -3 से रिलेटेड पॉइंट ढूंढो। ये -3 यहाँ और यहाँ यूज हुआ है, ये देखो -3 यहाँ पे भी है, यहाँ भी। तो आप कुछ मत करो, -3 एक बार इसमें रख दो, एक बार -3 इसमें रखो, तो आपका क्या आ गया, ये माइनस -3 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 6 आ गया। ठीक है, और दूसरे वाले में रखने पे क्या मिला हमें, -2 इंटू -3, दैट इज ये भी 6 मिल गया, और दोनों वैल्यूज इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ कि एट x इक्वल टू -3 f इज कंटिन्यूअस। तो फंक्शन क्या है यहाँ पे, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूटी चेक करते टाइम आपने बस इतना ध्यान देना है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट का इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ है। ठीक, जैसे अगर आपसे पूछता है कोई x इक्वल टू 10 पर, तो 10 के लिए तो आपका ये कंडीशन हो जाएगी ना, ये तो ये कंटिन्यूअस होने वाला है क्योंकि सिंगल फंक्शन है। ठीक, तो अगर इस बार -3 पर पूछा था तो हमने देखा था कि -3 दो जगह इन्वॉल्व है और दोनों पे वैल्यू पुट की तो सेम आ गई, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर सेम नहीं आती तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता, इतना सा काम है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपका 3 की, तो 3 का इन्वॉल्वमेंट एक इधर है एक इधर है, यानी कि 3 का इन्वॉल्वमेंट -2x पर है और 6x प्लस 2 पर है। तो -2x में अगर मैं 3 रखता हूँ तो ये -6 देता है, और अगर इसमें 3 रखते हैं तो 3 6 18 और प्लस 2 20 देता है। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन क्या नहीं है, यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। तो ब्रांच फंक्शन में आपने इस तरह से, शॉर्टकट वे हमारा ये है कि आपका डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो और पता चल जाएगा कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने हैं तो आपको सब्जेक्टिव से कोई मतलब नहीं है, आपको मेथड से कोई मतलब नहीं है, आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपका ये शॉर्टकट ट्रिक है कि जहां जहां इन्वॉल्वमेंट होगा वहां वैल्यू पुट करो। बोथ वैल्यूज अगर इक्वल हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, जहां भी इन्वॉल्वमेंट होगा। करेक्ट? तो चलो,
तो पहला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आपको। अब ये दोनों आपके लिए क्या है, होमवर्क है। तो अगर विद्यालय पे हम पढ़ रहे हैं तो विद्यालय जैसा काम ना हो तो काम नहीं चलेगा जी, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो आपने कुछ नया नहीं करना है, जैसी वीडियो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद कमेंट कर देंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है। मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 मॉड टाइप का खेल है कुछ। यानी यहाँ पे पहले क्या कह रहा है कि ये भी एक्चुअल में ब्रांच फंक्शन है, दिख नहीं रहा है ना ये। पहले मैं बताता हूँ इसको कैसे आपका, इसका जो रियल फेस है कैसे आपके सामने रखा जाता है, उसको मैं समझाऊंगा आपको कि ये एक्चुअल में ब्रांच फंक्शन है। लग रहा है कि ये सिंगल फंक्शन है बट ये ब्रांच है। क्लियर? अब वो कैसे डील करनी है वो देखो। सबसे पहले आपका फंक्शन को पकड़ो, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन दिया हुआ फर्स्ट वाला, ठीक है। सेकंड थोड़ा बड़ा है, मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है वो आपके लिए। तो एफ एक्स इक्वल टू ये फंक्शन है। आपने यहाँ ध्यान देना है कि कितने जगह मॉड यूज हुआ है, दो जगह। तो एक है मॉड एक्स और एक है मॉड एक्स प्लस वन। तो इस मॉड एक्स के लिए आपका टर्निंग पॉइंट वाला खेल समझ आ गया होगा। तो इस मॉड एक्स का अगर टर्निंग पॉइंट पता करना तो मॉड के अंदर की पूरी चीज जीरो रख दो। मॉड के अंदर की पूरी चीज जीरो रखी मैंने, तो एक्स इक्वल टू जीरो मिल गया मुझे। यानी कि इसका मतलब मुझे पता है कि इसकी दो वैल्यूज होंगी, एक माइनस एक्स और एक प्लस एक्स। कब कब? जब एक्स लेस देन जीरो, दैट इज इस टर्निंग पॉइंट से छोटा है तो माइनस है, और इस टर्निंग पॉइंट से बड़ा है तो इसका मतलब ये प्लस है। ऐसे ही सेम केस इसके साथ खेलो। तो इस बार मॉड के अंदर की पूरी चीज को जीरो पुट करोगे ना आप, तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो होगा। तो x की वैल्यू कितनी होने वाली? माइनस वन। तो इस बार टर्निंग पॉइंट कौन है? माइनस वन। यानी माइनस वन से ये अपना बिहेवियर, अपना रुख बदलना शुरू कर देगा। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। देखो ध्यान से सुनना, मैंने कहा था माइनस ऑफ दिस होल थिंग, जो ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि मॉड के अंदर जो है वो पूरी चीज आपका माइनस में आएगी और ये पूरी चीज प्लस में आएगी। करेक्ट? और ये कब होगा? जब x लेस देन माइनस वन होगा। और ये कब होगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन होगा। तो मॉड को एक्सपेंड करना आप समझ गए होंगे, मॉड को किस तरह से ब्रांच में कन्वर्ट करना ये तो समझ आ गया। लेकिन अब खेल यहाँ से शुरू होता है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल क्वेश्चन तक इसको ले जाने का काम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ जल्दी से नंबर लाइन में। अब मुझे बता दो नंबर लाइन में जीरो पहले आता है कि माइनस वन पहले आता है? अब ये शर्मिंदा मत करना प्लीज मुझे, ठीक है। तो पहले आता है माइनस वन, ठीक है। उसके बाद कौन? जीरो। अब ये मत कहना जीरो बड़ा है जीरो पहले आना चाहिए, ऐसा काम मत करना प्लीज, ठीक है। क्रिकेट नहीं खेल रहे हम लोग कि मेरी चांस पहले मेरी चांस पहले। चलो आ जाओ वापस। तो अब यहाँ से क्या करना है आपने? सबसे पहले यहाँ कितने फेजेस हैं वो देखो। एक फेज ये है जिसमें आपका बात होगी x लेस देन माइनस वन की, ठीक। और एक फेज ये है जिसमें आपकी बात होगी x लाइज बिटवीन माइनस वन से लेके जीरो। और एक फेज ये है जिसमें बात होगी x इज ग्रेटर देन क्या? जीरो। तो तीन फेज है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअल में अब क्या बनने वाला वो देखो। एफ एक्स इक्वल टू तीन फेज में क्वेश्चन बनेगा। पहला फेज में बना रहा हूँ एक्स लेस देन माइनस वन। इक्वल टू आप कहीं भी लगा सकते हैं। अगर मैं माइनस वन पे इक्वल टू यहाँ लगाऊं, अगले स्टेप में देखना एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन बट लेस देन जीरो। और तीसरा केस मैंने बना दिया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तीन केस बन गए। इक्वल टू देखो एक जगह लगाएंगे, या तो माइनस वन पे यहाँ पे इक्वल टू लगा दो या अगले स्टेप में लगा दो, आपकी मर्जी है। क्लियर? ऐसी सेम एज जीरो में भी आपका एक जगह पे इक्वल टू लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब देखो कि इनका बिहेवियर मैंने ये जो एक्सपेंड किया है मेरी मदद कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले आ जाओ x लेस देन माइनस वन पर। तो अगर कोई चीज माइनस वन से छोटी है तो ऑब्वियस है जीरो से भी वो छोटी है ना। अब इतना तो समझ गए होंगे। माइनस वन से छोटा होने का मतलब है जीरो से भी छोटा है वो। तो इसका मतलब है इस केस में, यानी माइनस वन से छोटे वाले में इसका भी नेगेटिव पार्ट आएगा और इसका भी नेगेटिव पार्ट आएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज माइनस वन से छोटी है तो वो जीरो से भी छोटी है। तो ऐसे में ये जो फंक्शन था ये क्या बनने वाला है देखो। मॉड एक्स की जगह क्या आ जाएगा? माइनस एक्स, और माइनस ऑलरेडी है। और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? मॉड एक्स प्लस वन है ना, तो इसकी जगह भी आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं माइनस वन से छोटे टर्म्स की। तो माइनस वन से छोटा मतलब है जीरो से भी छोटा और माइनस वन से भी छोटा। तो इसका मतलब छोटे टर्म्स को हमने पकड़ लिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स प्लस वन। ये एक्स से एक्स गया, आंसर क्या आ गया? वन। यानी इसकी जगह पे क्या आने वाला है? वन आने वाला है। यानी x लेस देन माइनस वन में आपका सिर्फ क्या आएगा? वन आएगा। करेक्ट? अब बात करते हैं दूसरे फेज की। इक्वल टू का इतना बड़ा रोल नहीं है, ठीक है। इक्वल टू मतलब जो यहाँ पे मैंने यूज किया ना, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग लाइक दैट, ये आपने इतना टेंशन नहीं लेना है। बस छोटे और बड़े की बात कर लो बस। अब दूसरा फेज, ये फेज शुरू होगा जो माइनस वन से बड़ा है और लेकिन जीरो से छोटा है।
अगर -1 से बड़ा है तो देखो -1 से बड़ा जिक्र ये कर रहा है, ठीक। तो यानी कि -1 वाले केस में तो ये आएगा आंसर, लेकिन जीरो के केस में क्या आएगा, देखो जीरो से तो अभी छोटा ही है ना। अगर कोई चीज -1 से बड़ी है और जीरो से छोटी है तो इसका मतलब जीरो से छोटा वाला टर्म ही आएगा। तो इस मॉड x की जगह पे क्या आएगा, -x ही आने वाला है। लेकिन इसकी जगह पे आपका, क्योंकि -1 से बड़ा हो गया है तो प्लस वाला टर्म आ गया, और ये जो माइनस है ये क्वेश्चन का ही है बाहर से, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर। ये आपका इस तरह से आपका आ गया -2x - 1, तो सेकंड की पोजीशन पे आ जाएगा -2x - 1। क्लियर। अब थर्ड पोजीशन को चेक करने के लिए आपका क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में आप क्या करेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो अगर 0 से बड़ा है ना तो ऑब्वियस है आपका -1 से भी तो क्या होगा, बड़ा होगा, और -1 से बड़ा है तो दोनों के लिए इस बार पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट आने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं मॉड x की जगह रखने वाला हूँ x, और इसकी जगह भी आपका प्लस वाला टर्म रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस वाला है, बाहर से ऑलरेडी टर्म क्या है, माइनस में है, तो इसको तो छेड़ेंगे नहीं। तो सॉल्व कर लो, x - x - 1, तो ये कट के क्या आ गया, -1। तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन ये था वो क्वेश्चन आपका ये बन गया है। अब आपको इस पर डाउट कहाँ होना चाहिए, ये एक ब्रांच फंक्शन है, इसमें आपका डाउट सिर्फ दो पोजीशन पर होगा। एक होगा x इक्वल टू -1 पर, और एक डाउट होगा x इक्वल टू 0 पर। बाकी डाउट करना भी मत। क्यों? क्योंकि बाकी हर जगह ये क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है। देखो फंक्शन को देखते ही आप बता सकते हैं कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। ये बस लिखने का तरीका है, अदरवाइज आप वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट आपको आंसर सामने आ जाएगा आपके, ठीक है। तो देखो एट x इक्वल टू, अगर आप -1 चेक करते हैं तो -1 का इन्वॉल्वमेंट देखो दो जगह है। तो पहले वाले में तो 1 है, इसमें -1 रख नहीं सकता तो इसका आंसर 1 ही आएगा। दूसरे वाले में -2x - 1 था ना, इसमें अगर आप -1 रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस ये वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। चेक कर पा रहे हैं ना आप। तो दोनों आंसर क्या है, सेम। इसका मतलब हुआ एट x इक्वल टू -1 f इज कंटिन्यूअस। समझ आ गया जी, क्लियर है। अब जीरो के लिए चलो, जीरो के केस में आप आएंगे तो जीरो के लिए यहाँ देखो, जीरो पे रखा तो x की वैल्यू जीरो रखने पर ये जीरो आ गया, सॉरी 0 - 1 दैट इज -1 आ गया, और यहाँ जीरो रखता हूँ तो यहाँ भी कितना आ रहा है, -1। तो जीरो पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है। एट x इक्वल टू 0 इट इज कंटिन्यूअस। तो दोनों पॉइंट्स पे क्या था, कंटिन्यूअस था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, यानी कि ये हर जगह क्या है, कंटिन्यूअस है। क्योंकि आपका जो डाउटफुल पॉइंट थे उन पे हमने चेक कर लिया है, उन पे भी ये कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये हर जगह ये क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है। क्लियर। अब फिर से विद्यालय वाला काम कि आपके लिए कुछ होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ। होमवर्क कौन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, ठीक है। मैंने जानबूझ के सीरियल नंबर लिखे हैं, सीरियल वाइज लिखे हैं। देखो 1 2 3 वहां थे, 4 5 यहाँ आ गए, और भी क्वेश्चन आएंगे। तो आपने इसका आंसर कैसे लिखना है कमेंट्स में, आपने बोलना है इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये रहा, यानी कि इसके लिए कंटिन्यूअस, इसके लिए डिसकंटिन्यूअस एंड सो ऑन। करेक्ट इतना। अब यहाँ मैं आपको हिंट दूं तो देखो इसका कनेक्टिंग पॉइंट कौन होगा, -1। इसका कनेक्टिंग पॉइंट कौन होगा, -2। इसका कनेक्टिंग पॉइंट कौन होगा, 3। ठीक। अब बाकी आप काम कर लेंगे, 3 पॉइंट्स पे आपने चेक करना है, क्योंकि डाउटफुल पॉइंट 3 ही होंगे। बाकी हर जगह क्या होने वाला है, ये कंटिन्यूअस होने वाला है, ठीक। जिसको समझ नहीं आएगा तो प्लीज बता देना, मैं अगला वीडियो बना लूंगा इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। क्लियर। चलो अगले पे आ जाए। अगला टाइप क्या होना चाहिए, देखते हैं जरा। तो अगला टाइप हमारे पास कुछ इस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 की बात है, और ये कहता है कि फाइंड द वैल्यूज इन द फॉलोइंग, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने की संभावना भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्या कहता है कि आपका वैल्यूज निकालो कांस्टेंट्स की, अगर फंक्शन जो है क्या है, कंटीन्यूअस है। तो अब आप देख पा रहे हैं, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन को मैं उठाऊंगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन मेरा कुछ ऐसा है, एफ एक्स इक्वल टू 4, और ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और अगला है कॉस एक्स। और इस बार जो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं हमारे वो हैं लेस देन इक्वल टू -1, एक्स ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 0। थर्ड पॉइंट इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये कहता है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको क्या निकालना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी, क्योंकि यहाँ पे दो कांस्टेंट है, ए और बी। अगले वाले में भी दो कांस्टेंट है, लेकिन तीसरे वाले में सिर्फ एक कांस्टेंट है जो कि के है, तो के की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। तो ऐसे में क्या करना, अगर आपका ब्रांच फंक्शन है, ऑब्वियस है आपका -1 और 0 की का जिक्र होगा, तो हम क्या बात करेंगे, एट एक्स इक्वल टू -1 निकालेंगे, LHD फाइंड करेंगे, एफ ऑफ 0 फाइंड करेंगे, सॉरी एफ ऑफ -1 फाइंड करेंगे, और RHD फाइंड करेंगे।
सेम केस एट एक्स इक्वल टू 0 भी आप यही करेंगे, LHL सॉरी RHD नहीं LHD है ना, मैं थोड़ा बह गया भावनाओं में तो माफ करिएगा मुझे। ये आपका एक्चुअल में LHL है, RHL है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। डेरिवेटिव अगले वाले में बताऊंगा तो वहां LHD और RHD आता है, ठीक है। LHL इक्वल टू एफ ऑफ 0 इक्वल टू RHL, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना, आप टेंशन में नहीं आएंगे, इतना लंबा काम नहीं करने वाला हम शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं इस बार, ठीक है। तो जब बात होगी x इक्वल टू -1 पर, तो अब ये क्या कह रहा है, सामने से इसने कमिट कर दिया कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आपको डाउट नहीं करना इस पे। अब आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन को देखो, आपका -1 कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है वो चेक करो बस। -1 इन्वॉल्व है आपका फर्स्ट और सेकंड लाइन में, तो -1 यहाँ इन्वॉल्व है, तो फर्स्ट वाले के लिए आपका देखो, इसमें वैल्यू पुट करो, -1 पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी 4 है, तो इसका मतलब है ये तो 4 हो गया, ठीक है। LHL RHL की बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी, दैट्स इट। अब आ जाओ जल्दी से -1 में दूसरे पे आ जाओ, -1 यहाँ पुट किया तो ये आपका आ गया a इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस b, इन दोनों को इक्वेट करना है आपने बस। 4 इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस बी आ गया, तो एक इक्वेशन आ गई a और b में। अगली इक्वेशन यहाँ से मिलेगी एट कहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर, वो चेक कर लेते हैं। 0 का इन्वॉल्वमेंट सेकंड और थर्ड में, ठीक, तो सेकंड और थर्ड में अगर 0 का इन्वॉल्वमेंट है तो वो देखो जरा, 0 पुट करो, a इंटू 0 स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos 0, करेक्ट। तो a इंटू 0 इज 0, तो b इक्वल टू क्या आ गया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो b की वैल्यू तो 1 आ गई। अब b की वैल्यू को यहाँ पुट करो और यहाँ से a की वैल्यू आप निकाल पाएंगे कितनी, 3। तो जो सही ऑप्शन होता इसका, अगर ये ऑप्शन गिवन होता तो a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 1 पर आप टिक लगा देते हैं। क्लियर हो गया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट या फाइंड द वैल्यू ऑफ k या t या समथिंग एल्स, इस तरह से आपने उस पर डील करनी है। क्लियर हो गया, डन। तो फिर से विद्यालय वाला काम कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क की तरह होगा, ठीक है। आपने बस कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये है, ठीक है। हम पक्का आपको रिप्लाई करेंगे इस बारे में, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 की बात कर लेते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। देखो अगर आपकी मैं बात करूं कि आपका गॉफ और फॉग, गॉफ फॉग थोड़ा सा हमने पहले भी बात की हुई है इन पे, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बात की हुई है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा जिक्र करने वाला हूँ इसका, अगर किसी को डाउट होगा तो जल्दी से जाके फंक्शंस पे चेक करेंगे, जहां मैंने आपका इन्वर्टिबल फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट बताया था, फॉग और गॉफ के लिए अलग क्लास ली है उसमें, ठीक है, तो उसको चेक कर लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस बार fx, तो इस बार दिया हुआ है आपको फंक्शन fx इक्वल टू कितना, cos x स्क्वायर, कहता है इस बार देखो लिखा तो यहाँ पे शो दैट, लेकिन ये शो दैट करके थोड़े आएगा ना उधर, अब आपको आंसर बता देगा तो क्वेश्चन पूछने का जरूरत थोड़ा है उसको। तो आपसे कहेगा कि चेक वेदर द cos x स्क्वायर इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन और नॉट, या ऑप्शन दिया होगा कि कंटीन्यूअस, नॉट कंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे टर्म्स दे दिए होंगे, x इक्वल टू 0 पर डिसकंटीन्यूअस है नहीं है, इस तरह का कुछ। तो पहले इस फंक्शन को ध्यान से देखो, इस फंक्शन में एक्चुअल में दो फंक्शन छुपे हुए हैं। पहला फंक्शन में जिसे gx कह रहा हूं वो है cos x, दूसरा फंक्शन जिसे मैं hx कह रहा हूं वो है आपका x स्क्वायर, दो फंक्शन छुपे हैं इसमें। अब ये जो fx है ना, एक्चुअल में दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, ये कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है। अब देखना fx इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं fx इक्वल टू goh, ठीक, और x। अब ध्यान से देखिएगा, g ऐसे रहा hx, तो g ऐसे रहा, hx की वैल्यू देख लो कितनी है, x स्क्वायर, और जी एक्स, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो बाद में देख लेंगे, लेकिन जी एक्स की वैल्यू कितनी थी, कॉस एक्स, तो ये आ गया कॉस, और जहां एक्स होगा उसकी जगह एक्स स्क्वायर पुट करोगे, देखो बन गया ना फंक्शन, यानी ये जी ओ एच है। क्लियर, ये तो समझ आ गया होगा, गॉफ और फंक्शन फॉग लगाना आपको आता है। लेकिन मैंने ये क्यों बताया वो देखो, अगर आपका इस फंक्शन को जब आइसोलेट किया, इसके अंदर दो फंक्शन हमने पहचान लिए, तो हमने देखा कि जी एक्स कैसा फंक्शन है, कौन है, कॉस एक्स है, और cos x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और मैंने बोला हुआ है आपसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे डाउट नहीं करना है, और साइन और कॉस में तो स्पेशली ये आपका हर जगह क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसमें आप माइनस से लेके, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूँ, तो उसकी जगह उनके बीच कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ये आपको हमेशा ही क्या देंगे, कंटिन्यूअस, यानी ये cos x कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस है। और एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन है, फिर से चेक कर लेना वीडियो जल्दी से, ठीक है। एक्स स्क्वायर जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है, सॉरी क्यों, क्योंकि आपका ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। तो ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, यानी कि मैं एक स्टेटमेंट आपको बोलने जा रहा हूं, देखो अगर एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है,
तो गॉफ और फॉग भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर cos x और x स्क्वायर कंटिन्यूअस है तो तय है कि cos x स्क्वायर भी कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो डाउट ही नहीं करना है इस पे। क्लियर हो गया? तो गॉफ और फॉग वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आपको बता दिया गया है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन कर लेना है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को आप कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बताएंगे कि आपका हमने इसको इस तरह से सॉल्व कर लिया, या आप इसको टेलीग्राम के थ्रू भी मुझे भेज सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगर समझ नहीं आया होगा तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करेंगे, मैं फिर से आपको इस पे क्लियर करूंगा चीजों को। ठीक, तो अगला टर्म, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, और ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है। फाइनल क्वेश्चन कहने का मतलब है कि अब ये इतने तरह के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इससे ज्यादा अगर पूछता है तो इनका ही, इनमें से ही कोई कॉम्बिनेशन होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला हो। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 12 को मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ f0 आपको बतानी है, सो दैट द फंक्शन fx इज दिस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब आपको बताना है कि जैसे देखो फंक्शन दिया होता है ना fx इक्वल टू दिस, तो इन्होंने क्या दिया है ना, इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। हमें ढूंढनी है f0 की वैल्यू। कहने का मतलब ये है इनका कि फंक्शन दिया हुआ है आपको 1 माइनस कॉस x अपॉन x की पावर 4, कब, जब x नॉट इक्वल टू 0 है। क्योंकि f0 ढूंढने की बात करा तो ऑब्वियस है x नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी ये दिया हुआ है। दूसरा, ये फंक्शन हमें ढूंढना है कब, जब x की वैल्यू 0 है, तो इसे ढूंढना है हमने। तो वही कंटिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो इसको k मान लो ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। इसको k मान लो और उसकी तरह काम कर लो कि आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक, तो हम यही काम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, मैं इसकी लिमिट निकाल लूंगा। इसकी लिमिट निकालते ही k की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, तो याद रखना इस तरह के क्वेश्चन, देखो रूप बदल के पूछ रहा आपसे, है ना, अवतार बदल दिया कि पूछने का तरीका बदल दिया आपसे, लेकिन क्वेश्चन वही फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाला कॉन्सेप्ट ही ये है। तो जल्दी से आप इसकी लिमिट निकालते देखते हैं जरा। अब इसकी लिमिट निकालना, देखो अगर आपको लिमिट निकालने वाला कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी दिक्कत होगी तो जल्दी से जाके लिमिट वाली वीडियो चेक करेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस पे वापस आएंगे। ठीक है, चलो मैं बता रहा हूँ आपका इसको सॉल्व कैसे करना है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और ये पूरी चीज यानी जो ऊपर दिया हुआ 1 माइनस कॉस एक्स। और यहां ध्यान से सुनना, ये आपका नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये बहुत खास फंक्शन है। देखो कैसे, ये आपको जो दिख रहा है ना कॉस, ये 1 माइनस कॉस, ये कॉस के एंगल में है, ये प्रोडक्ट में नहीं है। ये कॉस ऑफ एक्स होता है ना, जैसे कॉस एक्स होता है, तो एक्स की जगह आज क्या है, एक्स की जगह है 1 माइनस कॉस एक्स। तो थोड़ा लंबा चौड़ा काम है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपने, इसमें लिमिट लगाई तो सबसे पहले क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू पुट करते देखते हैं क्या आने वाला है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट की मैंने, तो देखो 1 ऐसे रहा माइनस कॉस, और यहाँ मैंने पुट किया 1 माइनस कॉस 0। कॉस 0 आपको पता है 1 होता है, और अपॉन में 0 आ चुका है। तो कॉस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 अगेन, और कॉस 0 फिर 1, 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0 अपॉन 0 फॉर्म आ गई है। और 0 अपॉन 0 फॉर्म आते ही आपकी धड़कनें बढ़ जानी चाहिए, है ना। नहीं बढ़ रही तो फिर आप प्रिपरेशन करने के लिए क्या नहीं है, मतलब उतने उत्सुक नहीं है अपने एग्जाम के सिलेक्शन के लिए। देखो धड़कने बढ़ना तो बनता है ना। चलो जी, 0/0 फॉर्म देखते ही आप खुश हो गए होंगे। क्या दिमाग में आ रहा, जल्दी से बता दो, क्या दिमाग में आया। दिमाग में आया होगा एल हॉस्पिटल रूल, है ना। फॉर्म कैसी थी, 0/0 फॉर्म थी। तो अब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने का समय आ चुका है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और एल हॉस्पिटल रूल कहता है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में निपटा दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर का इस बार डेरिवेट करना कितना आसान है, देखो एक्स की पावर 4 है तो 4x क्यूब लिखा जा सकता है इसको। और 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और एंगल वैसे ही बना रहेगा। फिर आप क्या करेंगे, इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 हो गया। देखो एंगल का डेरिवेटिव करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 1 का 0 हो गया है, और cos x का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा ये। ठीक, अब इसको थोड़ा सा तरीके से लिख दो मेरी तरह। अब ये क्या बन गया आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 बन चुका है, और अंदर आपकी कहानी कुछ ऐसी होगी, साइन एंगल में है 1 माइनस कॉस एक्स, और इनटू में कौन है, साइन एक्स है, और पूरे के अपॉन में आपके पास क्या था, 4x क्यूब। ठीक, अब ना इसको थोड़ा मेरी तरह देखने की कोशिश करना, और मेरी तरह देख पाए ना तो काम बन जाएगा अपना। ठीक है, देखो 4x क्यूब को मैं अपने लैंग्वेज में लिख रहा हूँ इसको,
मैंने क्या किया, अब देखना जरा, मैंने क्या किया, 4x³ में से एक x उधार ले लिया, तो 4x² इसके पास छोड़ा और x यहाँ छोड़ दिया। क्लियर है? अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में चीज वही है, ठीक। लेकिन इसे कहीं देखा हुआ है आपने, sin x अपॉन x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लिमिट का खेल बड़ा जबरदस्त है, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वेदर इट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन, इसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक। यानी कि इसको फर्क नहीं पड़ता गर्मी कितनी पड़ जाए, ये प्रिपरेशन में लगे रहने वालों में से है, ठीक। अगर आप उसमें से एक हैं तो सिलेक्शन आपके हाथ में है आपका, ठीक। चलो, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये तो आपका 1 बन जाएगा। तो आगे बढ़ा है, लिमिट x टेंडिंग टू कितना हो गया, 0, और यहाँ आ गया साइन 1 माइनस कॉस एक्स, और पूरे के अपॉन में क्या आ गया, 4x², ठीक है। और इनटू में कितना आ गया, 1, 1 से इफेक्ट नहीं पड़ना तो छोड़ दो उसको। फिर से एक बार लिमिट, ये वैल्यू चेक करो कि ये किस फॉर्म का है, ठीक। ये किस तरह का है वो देख लेते हैं। ये किस तरह का, चेक करो जरा। साइन 1 माइनस 0 कॉस 0 कितना होता है, 1, 1 माइनस 1 कितना, 0, साइन 0 0 होता है, और अपॉन में 0 रखूंगा तो 0, अगेन 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म देखते ही फिर से आप समझ गए होंगे क्या अप्लाई करने वाला हूँ, एल हॉस्पिटल रूल। तो कर दो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई, एक्सटेंडिंग टू 0। अब ऊपर डेरिवेट किया तो क्या आ गया, साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और इनटू में क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव, 1 का 0 माइनस कॉस का क्या हो जाएगा, सिंपली साइन हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो चुका होगा। और अपॉन में कितना है, 4 टू जा 8x, है ना। लेकिन इस बार फिर से मैं वही करने वाला हूँ, 8x तो आ गया आपको समझ। अब मैं इसको थोड़ा सा फिर उधारी वाला काम करने वाला हूँ, ठीक है। क्या करूंगा, 8 इसके अपॉन में छोड़ दिया है, और x इसको दे दिया, और इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी जी, ठीक है। समझ आ रहा है? चलो मैं इसको थोड़ा यहीं पे कोशिश करता हूँ कि यहीं पे कंप्लीट कर लिया जाए। तो ये पोर्शन हटा रहा हूँ, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। जगह की कमी है, मैं थोड़ा, और मैथ्स वाले कंजूस होते ही हैं हमेशा, ठीक है। मैथ्स वालों की खासियत है कि वो कंजूस रहते हैं हमेशा से। इसको भी हटा दिया जाए फिर। चलो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ क्या आ जाना है, cos 1 माइनस कॉस एक्स के अपॉन में 8 मल्टीप्लाइड बाई लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आ गया साइन x अपॉन x, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ आप लिमिट रख दो, पहले वाले में लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखो इस बार क्या आएगा, ये cos 1 माइनस cos 0, है ना, और पूरे के अपॉन में क्या आ गया, 8, और यहाँ इंटू में कितना है, 1, फर्क नहीं पड़ा उससे फिर, ठीक। तो ये आ गया cos 0 फाइनल भी, और अपॉन में 8 cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 1/8। तो टिक किस पे लगेगा आपका, ये तो समझ ही गए होंगे, टिक लगने वाला पहले ऑप्शन पे। क्लियर हो गया इतना? तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस के साथ डील करनी है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे अगला क्वेश्चन भी उसी पे बेस्ड है, देखो कहता है कि आपका इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू π/4, तो इससे घबराना मत। यानी कि कहने का मतलब है, ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन आपको कब दिया हुआ है, जब x नॉट इक्वल टू π/4 है, और आपसे पूछना चाह रहा है π/4 पर वैल्यू क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, तो आपके लिए ये होमवर्क है, क्योंकि फिर से हम किस तरह का काम करने वाले हैं, विद्यालय वाला काम करने वाले हैं, जहां पर आपको होमवर्क भी मिलता है, क्लास वर्क भी होता है ना, सारी चीजें आपकी कराई जाएंगी। क्लियर? तो आई होप ये आपका सारा का सारा जितने क्वेश्चंस हमने किए होंगे, ये सारे आपको समझ आए होंगे। नहीं समझ आ रहे, कोई चीज आपका प्रॉब्लम कर रही है, तो प्लीज या तो टेलीग्राम के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू आप हम तक पहुंच सकते हैं। फिर आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, कि आपका शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। देखो आपका एक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जो है, हमारे हौसले को और बुलंद कर देता है, आपकी तैयारी के लिए हमें और प्रतिबद्ध कर देता है। क्लियर? चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।